नमस्ते दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इंसाइट्स। और आज के वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ एंड ग्लोबल क्यूज के बारे में, मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाले ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट और ट्रेंड्स एंड उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट्स के बारे में, ओके, एंड बजट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आईपीओस के बारे में। अगर आपको मार्केट को समझने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों, पहले ग्लोबल क्यूज के बारे में बात करते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग न्यूट्रल पर चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो फ्यूचर में ट्रेड होता है गिफ्ट सिटी में, उसके हिसाब से अभी 23,258 पर है। लगभग न्यूट्रल टू 10 पॉइंट माइनस है, जो कि निफ्टी 50 का फ्यूचर क्लोज हुआ है आज 23,267। ओके, अब चलिए यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, जिसमें डाउ जोन्स में 83 पॉइंट का बढ़ोतरी है, जिसमें 0.19% का बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है। एंड S&P 500 में 0.05% का गिरावट के साथ कारोबार है, मतलब न्यूट्रल, लगभग 3 पॉइंट माइनस है। एंड जो नेस्डेक है 0.33% माइनस है, लगभग 80 पॉइंट का गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। ओके, अब चलिए कमोडिटीज के बारे में समझते हैं। गोल्ड में गिरावट है 0.66% का, जो कि चल रहा है 2752.51 पर, जो कि 18 पॉइंट का यूएस डॉलर में गिरावट है। और सिल्वर में 2.5% का गिरावट है। दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं अभी चल रहा है 30.582 पर यूएस डॉलर पर। एंड आगे बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल के बारे में, जिसमें ब्रेंड ऑयल जो है 79.44 पर, जो कि 0.54% बढ़ोतरी के साथ कामकाज हो रहा है। एंड ब्रेंड ऑयल जो WTI है क्रूड ऑयल का, वो 75.82 पर लगभग आधा परसेंट पॉजिटिव नोट पर कारोबार हो रहा है। और कॉपर में लगभग 4.23 पर चल रहा है, लगभग 0.06% का गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। अब चलिए एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, जिसमें 2614 पर चल रहा है, 0.78 पर परसेंट पर, जो कि $20 के साथ गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। अब चलिए नेट गैस के बारे में, जो कि नेचुरल गैस है, वो 4.008 पर चल रहा है, जो कि लगभग 1.12% की बढ़ोतरी के साथ कामकाज हो रहा है। ओके, अब चलिए करेंसी मार्केट को समझते हैं, जिसमें यूएसडी आईएनआर जो कि लगभग न्यूट्रल है, 86.445 पर चल रहा है। ओके, अब चलिए डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 108.135 पर पॉजिटिव नोट पर कारोबार हो रहा है, जो कि 0.16 पर चल रहा है। अब चलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में तेजी है, लगभग 730 पॉइंट का 0.66% का बढ़ोतरी है। ओके, अब चलिए बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करते हैं, जो कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, उसमें दोस्तों 1% का तेजी है, 4.648 पर कामकाज हो रहा है। यूएस 30 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है 4.878 पर कामकाज हो रहा है, जो कि 1.31% पर कामकाज हो रहा है। एंड
जो कि यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो दोस्तों वो दोस्तों 0.16% बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है। अब इंडियन 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 0.17% का बढ़ोतरी के साथ कामकाज हो रहा है, जो कि 6.753 पर पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। और जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 1.88% बढ़ोतरी के साथ 6.845 पर बंद हुआ है। अब चलिए दोस्तों ग्लोबल न्यूज़ एंड डोमेस्टिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। MMT post a profit of 27 million in Q3 and revenue at dollar of 267 million dollar। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। टीबी मोहनदास पाई आर्च गवर्नमेंट टू बेट फॉर AWS इन्वेस्टमेंट इन बैंगलोर। नेक्स्ट देखते हैं vanguard's 106 million targeted found settlement offer a key lesson about taxes। okay, Dr. Reddy's CEO optimist about Trump administration says our position of India is very secure। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर नोकिया इंडिया हेड संजय मलिक ज्वाइंस टाटा तेजस नेटवर्क एज ए EVP। नेक्स्ट बात करते हैं IIFL फिनटेक फंड क्लोज 200 करोड़ सेकेंड फंड। नेक्स्ट बात करते हैं NCLT स्टे CCI ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप मेटा डेटा शेयरिंग बैन। नेक्स्ट है ओला उबेर जेप्टो इन हॉट वाटर फॉर चार्जिंग iPhone user more। Next is Samsung Mobile beachheads is India key market for AI firm to scale up and ramp up de-investment। Ujjivan board OK move to universal banking plan, banks to apply for license soon। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। Agritech startup Arya secured 30 million in debt financing। Next है FSSAI direct Patanjali Food to recall entire batch of implicated red chili powder। Next news है Kotak Mahindra Bank acquire Stan Chartered for 330,000 crore personal loan portfolio। G Entertainment Limited files $8 million court claim against Star India in ICC TV rights dispute। नेक्स्ट बात करते हैं American Airlines share tumble 10% as outlook fall short। Puma share plunge 18% after sell and profit miss। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों General Atlantic CEO says he is optimistic on TikTok deal in US। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों मुंबई लीलावती हॉस्पिटल टू इन्वेस्ट raise 80,000 crore 800 crore to build 300 bed cancer center in Bandra। नेक्स्ट न्यूज है जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी scout for acquisition to expand portfolio to 5 gigawatt। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, रुपीस एंड वीकर ट्रैकिंग रीजनल पीयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है यूके टू इन्वेस्टिगेट एप्पल एंड गूगल्स मोबाइल इकोसिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फ्लाई स्मार्ट फ्लाई स्मार्ट दिस रिपब्लिक डे इंडिगो ट्रिप फॉर बीटिंग द सिक्योरिटी रश। ओके, अब चलिए और क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। हिजबुल्लाह सेज ग्रुप इज फॉलोइंग डेवलपमेंट, एनी ब्रीच टू एग्रीमेंट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। Hezbollah says Israel has to has completely withdraw from Lebanon as 60 days period in ceasefire deal comes to end. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, रशियन प्री पुतिन्स ऑर्डर गवर्नमेंट टू चेक कंडीशन ऑफ टैंकर फ्लीट। नेक्स्ट है यूक्रेन से डिस्कस विद पार्टनर्स ऑन फॉरेन मिलिट्री कंटिंजेंट in Ukraine in very early stage. Too soon to talk specific number. Next news, BlackRock CEO Larry Fink says Trump administration is trying to find growth from the private sector. अब चलिए जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, क्वार्टरली अपडेट्स आया है मार्केट क्लोज होने के बाद, उसके बारे में बात करते हैं ताकि कल आपको ट्रेड करने के टाइम बेटर डिसीजन या स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद मिल जाए। सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग Q3 net profit 1.51 rupees versus 1.33 billion year on year, revenue 8.68 billion rupees versus 7.82 billion year on year, and EBITDA margin 2.34 billion rupees versus 2.27 year on year, EBITDA margin 27% versus 29.09%, and declared interim dividend on 1.60%, जो कि एस्टिमेट मिस हुआ है दोस्तों, तो इसको आप नेगेटिव साइड पर रख सकते हैं ट्रेड लेने के साइन, तो इसको ध्यान में जरूर रखें। एम्बर एंटरप्राइज नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट Q3 359 million rupees versus loss of 4.8 million year on year, and revenue 21.33 billion rupees versus 12.95 billion year on year. EBITDA जो है 1.59 billion rupees versus 785 year on year, and EBITDA margin 7.44% versus 6.06% ईयर ऑन ईयर, जो कि एस्टिमेट बीट किया है। तो दोस्तों इसको पॉजिटिव नोट पर रखिएगा, लेकिन मार्केट को आप ध्यान पर रखें, जैसे मार्केट का मूव रहेगा, हो सकता है अगर मार्केट इस चीज को प्राइस इन करके नहीं रखा होगा तो हो सकता है पॉजिटिव मूव आए, वरना प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। उसके बाद चलिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जो कि Q3 net profit 14.14 billion rupees versus 13.8 billion, estimate 15 billion, revenue 83.8 billion rupees versus 72.37, estimate 83.5, लगभग एस्टिमेट के साथ ही आया है जितना एस्टिमेट था। ओके, अब EBITDA मार्जिन में थोड़ा लूज किया है दोस्तों, EBITDA margin 27.12% versus 27.96%, एस्टिमेट था 28.1%, जो कि एस्टिमेट मिस हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। देखते हैं मार्केट का चाल कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। अब चलिए HPCL का रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका EBITDA 59.7 billion rupees versus 27.2 billion quarter on quarter, estimate 58 billion, जो कि बीट हुआ है। EBITDA margin 5.04% versus 2.52% quarter on quarter, estimate 5.3%,
and net profit 30 billion 0.23 billion rupees versus 6.3 billion, estimate 29.45 billion, and rupees revenue of 1.18 trillion rupees versus 1.1 trillion, estimate 1.1 ट्रिलियन, जो कि बीट हुआ है। तो एचपीसीएल को आप पॉजिटिव नोट पर रखिए, क्योंकि कल मार्केट में देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है इसको। लेकिन दोस्तों जैसे मार्केट निफ्टी रिएक्शन देगा, हो सकता है इसमें भी रिएक्शन वैसे ही आए। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इस चीज को पहले से प्राइसिंग करके रखा होगा तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। अब चलिए तेजस नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसका एबिटा गेन हुआ है 3.7 बिलियन रुपीस वर्सेस लॉस ऑफ 73 मिलियन, एबिटा मार्जिन 14.04 पर। ओके, अब नेट प्रॉफिट 1.65 बिलियन रुपीस वर्सेस लॉस ऑफ 506 million, and revenue of 26.42 billion rupees versus 5.39 billion rupees. And Adani Green Energy, जो कि नेट प्रॉफिट 4.92 बिलियन रुपीस वर्सेस 2.6 बिलियन, एंड रेवेन्यू ऑफ 23.65 बिलियन वर्सेस 23.11 बिलियन। अदानी ग्रीन एनर्जी का जो एबिटा है वो 16.01 billion rupees versus 16.7 billion rupees, EBITDA margin 67.70% versus 72.09%, जो कि EBITDA में मिस हुआ है, EBITDA मार्जिन। ओके, को एंड अदानी ग्रीन को हैज डिफर्ड टैक्स गेन ऑफ 1.15 बिलियन इन Q3 FY25। ओके, तो इसको आप न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड लेके रखें। देखते हैं कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, उसके ऊपर आप ध्यान रेडार पर जरूर रखें। अब चलिए एम्फेसिस के बारे में बात करते हैं, जिसका एबिटा Q3 का 5.46 बिलियन रुपीस वर्सेस 5.44 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड एबिटा मार्जिन 15.32 वर्सेस 15.40%, जो कि एबिटा मिस हुआ है एबिटा मार्जिन में। तो इसको आप रेडार पर रखिए। नेट प्रॉफिट 4.28 बिलियन रुपीस वर्सेस 4.23 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड रेवेन्यू ऑफ 35.61 बिलियन रुपीस वर्सेस 35.35 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EBITDA 5.46 billion rupees versus 5.44 billion, and EBITDA margin of 15.32% versus 15.40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, तो इसको आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर रखें दोस्तों। हो सकता है अगर इस मार्केट इस चीज को प्राइस इन करके रखा हो तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए आ जाए, तो रेडार पर आप जरूर रखें। यूनाइटेड स्पिरिट, जो कि नेट प्रॉफिट है 4.73 बिलियन रुपीस वर्सेस 3.48 बिलियन, एंड एस्टिमेट 4.05 बिलियन, एंड Q3 रेवेन्यू ऑफ 34.33 बिलियन रुपीस वर्सेस 30 बिलियन, एस्टिमेट ऑफ 33 बिलियन रुपीस। एंड एबिटा में देखते हैं 5.88 बिलियन रुपीस वर्सेस 4.86 बिलियन, एंड एस्टिमेट 5.94 बिलियन, EBITDA margin 17.13 versus 16.2%, estimate 17.26%, जो कि मिस हुआ है। तो इसको आप न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड रख सकते हैं। देखिए मार्केट अगर इस चीज को कैसे लेता है, पहले आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। दोस्तों ये कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। अब चलिए इंडस टावर्स के बारे में बात करते हैं, जिसका EBITDA मार्जिन 69.97 रुपीज वर्सेस 36.22 बिलियन रुपीज है, एंड EBITDA मार्जिन जो है 92.71% वर्सेस 50.31% ईयर ऑन ईयर, जो कि एस्टिमेट बीट हुआ है। ओके, प्रॉफिट देखते हैं आप 40 बिलियन रुपीज वर्सेस 15.4 बिलियन रुपीज, एंड Q3 रेवेन्यू जो है 76.47 वर्सेस 71.99 बिलियन रुपीस ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों इंडस टावर में
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। हो सकता है कल गैप अप खुले, तो आप ध्यान में जरूर रखिए पॉजिटिव साइड पर। ओके, तो दोस्तों अब हो गया, कवर कर लिए हम लोग ग्लोबल क्यूज एंड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज क्वार्टरली अपडेट। अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बजट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों अब निफ्टी में पहले चलिए वीकली चार्ट पर आपको ले चलता हूँ। अब अगर पहले भी मेरा वीडियो देखे होंगे तो जैसे कि मैंने बताया था 23,252 का ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। मार्केट उसके ऊपर गया था लेकिन उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, सेलिंग आ गया क्योंकि आज एक एक्सपायरी डे था निफ्टी का, तो उसके वजह से शायद मार्केट आज एक रेंज बाउंड रहा है, उतना खास मूवमेंट नहीं था। ओके, तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कल के मुकाबले डेली कैंडल पर कल के मुकाबले आज एक पॉजिटिव ग्रीन बार बना है, जो कि थोड़ा ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अभी मार्केट का मूड ट्रेंड है मंदी का, तो बियरिश ट्रेंड है। तो अभी उसके हिसाब से आप मार्केट को ट्रेड करिए। अगर कोई रेजिस्टेंस जोन पर मिल रहा है तो हो सकता है आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। अभी शॉर्टिंग में पैसा बन रहा है तो आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन ओनली रेजिस्टेंस के पास, लेवल के पास ही, या फिर निचले स्तरों से जहां पर सपोर्ट बन रहा है वहां पर बाइंग भी आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डेली चार्ट। अब वो 1 आवर के चार्ट में देखिए दोस्तों, जो कि 23,200 के आसपास एक 20 वीक में है, जहां पर मार्केट स्टैंड हुआ है। ओके, लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाया है क्योंकि वहां से सेलिंग प्रेशर आ गया। ओके, अब चलिए निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, मार्केट में अभी मंदी का ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो उसके वजह से आप देख सकते हैं एफआईआईस ने हर रोज आज भी लगभग 5,500 करोड़ का सेलिंग किया है, तो उसके वजह से मार्केट ऊपर स्तरों से टिक नहीं पाया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें क्योंकि मार्केट का अभी जो बड़ा ट्रेंड है वो मंदी का है। ओके, तो अब हो गया निफ्टी का जो एनालिसिस किया है। अब चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी बैंक, दोस्तों निफ्टी बैंक में वीकनेस निफ्टी के मुकाबले ज्यादा है। ओके, इसमें तो स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया फिर भी मार्केट वीक ही है। देखिए दोस्तों एक इन्वर्टेड हैमर बना है, जो कि इसका मतलब ऊपरी स्तरों से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में। वीकली चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हैं 48,600 का लेवल के ऊपर जाना, या 49,000 का लेवल के ऊपर टिकना मार्केट के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो डेली चार्ट पर देख सकते हैं आप दोस्तों, 48,770 के पास ओपन हुआ, हाई बनाया 48,892, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया। उसके वजह से नीचे ही कल के क्लोज के नीचे मार्केट आज का क्लोज दिया है। तो ये इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा है। ओके, अगर बैंक निफ्टी में कभी शॉर्ट कवरिंग आता है क्योंकि बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, तो 49,600 का लेवल ध्यान में रखिए, वहां से फिर से सेलिंग बन सकता है। ओके, अब चलिए सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बिल्कुल निफ्टी की तरह सेंसेक्स का चार्ट है। ओके, क्योंकि ये एक बीएससी का कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है। ओके, तो सेम निफ्टी की तरह इसका भी चाल है, इसका भी बियरिश ट्रेंड में है। ओके, इसमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ा आया था लेकिन टिक नहीं पाया, थोड़ा था ही स्ट्रेंथ है 115 पॉइंट का
गेन के साथ बंद हुआ है आज बाजार। आप इसमें वीकली चार्ट पर देख सकते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट पर 50 EMA के नीचे ही मार्केट का क्लोज है। तो ये बहुत ही खराब संकेत है, जो कि वीकनेस परसिस्ट कर रहा है, ये बता रहा है। ओके, तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने के टाइम इस लेवल को आप लोग ध्यान में रखें, 76,500 से ओके यहाँ तक 77,300 के अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट हो रहा है अभी तो फिलहाल। तो इस लेवल के ऊपर अगर 77,300 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट स्टैंड होके ऊपर निकलने लगे, हो सकता है 78,000 दिखे। ओके, उसके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज या अच्छा कोई शॉर्ट कवरिंग मूव चाहिए होगा, जो कि अभी मिल नहीं रहा है। हर रैली पर FIS 4,000-5,000 करोड़ का सेलिंग करने आ रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। अब दोस्तों बात करते हैं बजट के बारे में। दोस्तों अभी देखिए कुछ मार्केट इतना वीक हो चुका है, अगर बजट में कुछ अच्छा या पॉजिटिव ट्रिगर कुछ मार्केट को नहीं मिला, हो सकता है मंदी का ट्रेंड कंटिन्यू करे। ओके, तो ध्यान में रखे कोई भी ट्रेड लेने, ये ओके ये एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो के पर्पस है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, डिस्कस करें। ओके, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट इज वेरी रिस्की। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, और टारगेट के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर बजट, अब चलिए बजट में अगर कुछ अच्छा ट्रिगर मिलता है, बैंक्स को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा मिलता हो, या फिर कंपनी कुछ टैक्स में गवर्नमेंट कुछ टैक्स कटौती करता है, तो ही मार्केट के लिए अच्छा होगा, वरना बहुत ही बुरा हो सकता है अगले आने वाले टाइम में। और दोस्तों एक UBS का रिपोर्ट आया है, जो कि ऐसा बता रहा है कि करेंसी में इंडियन रुपीस बहुत ही वीक हो सकता है, 1 डॉलर इक्वल टू 100 रुपीज तक जा सकता है, जो कि UBS का एक रिपोर्ट में बता रहा है कि इंडियन मार्केट कंटिन्यू वीकनेस पर परसिस्ट कर रहा है। हो सकता है आगे जाकर और भी गिरावट आए मार्केट पर। ओके, तो दोस्तों ध्यान में रखें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले समझदारी दिखाएं, स्मार्ट डिसीजन ले। ओके, अगर उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करिए और शेयर करिए। हर दिन अपडेट के साथ मिलेंगे। और याद रखें, मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।